मैंने आज से करीब 30 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने तुम लोगों से पूछा था कि तुम्हें इन चारों एनिमे से कौन से एनिमे का मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ज्यादातर बंदों ने बोरुटो पे वोट किया था। तो आज से मैं इस चैनल में बोरुटो के हर एक मांगा का चैप्टर को इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज सच बताऊं तो बोरुटो का एनिमे तुम्हें कितना भी घटिया क्यों ना लगता हो, इसके मांगा के बारे में जानने के बाद तुम इसे उतना ही पसंद करने लगोगे। अब इसकी मांगा की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन एंड दूसरा बोरुटो का टू ब्लू वॉर्टेक्स। बोरुटो का एनिमे एडेप्टेशन इसके फर्स्ट पार्ट के 67 चैप्टर्स तक ही हुआ था, तो मैं 68 से एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। पर उससे पहले एनिमे के थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। इन द लास्ट एपिसोड ऑफ 293 बोरुटो के कहने पे कवाकी बोरुटो को मार देता है और कोड के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन कोड कवाकी से बुरी तरीके से पीट रहा था, इसीलिए उसने कवाकी के अगले अटैक करने से ठीक पहले अपने क्लॉ मार्क के जरिए डायमंड को समन कर लेता है, जिसका पावर है किसी भी टाइप के अटैक को रिफ्लेक्ट करना, जिससे कवाकी का अगला अटैक उसी पे लैंड कर जाता है और उसे चोट पहुंचता है और ठीक उसी टाइम पे कोड वहां से स्किप कर जाता है। देन हम देखते हैं बोरुटो भी कंप्लीटली हील हो गया था, बिकॉज मोमोसकी ने उसके बॉडी के डैमेज पार्ट्स को लास्ट 18% डाटा जो एक्सट्रैक्ट होना बाकी था उससे रिजरेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बोरुटो एक कंप्लीटली ओत्सुत्सुकी बन गया था। और इतना ही हमें एनिमे के अंदर देखने को मिला था। अब शुरू होता है चैप्टर 68, जहाँ पे शुरू में हम देखते हैं बोरुटो अमाडो काटास्के एंड साई के सामने बैठा होता है और उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे उसके बॉडी में ऑलरेडी 82% मोमोसकी का डाटा एक्सट्रैक्ट हो चुका था एंड उसको बचाने के चक्कर में मोमोसकी ने लास्ट 18% डाटा से उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाया। एंड इन सबको सुनने के बाद अमाडो कहता है अगर बोरुटो मरता देन मोमोसकी का भेसल भी खत्म हो जाता, व्हिच मींस उसका भी दी एंड हो जाता। इसी वजह से उसने खुद के कुछ पार्ट को सैक्रिफाइस करके बोरुटो को बचाया। साई का रिप्लाई होता है अगर उसने 18% डाटा बोरुटो को बचाने के लिए यूज कर दिया देन मोमोसकी को जो डेटा अपने बॉडी को रिजरेक्ट करने के लिए चाहिए था वो तो है ही नहीं। देन काटास्के समझ जाता है और अमाडो को बोलता है तो मोमोसकी कभी रिजरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, राइट। अमाडो भी इस चीज से एग्री करता है, लेकिन वो ये भी कहता है टाइम टू टाइम बोरुटो के कॉन्शियसनेस के ऊपर मोमोसकी हावी हो रहा है, व्हिच इज अनदर प्रॉब्लम। काटास्के बोलता है तो क्या हुआ, हमारे पास मेडिसिन है जो मोमोसकी को हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सप्रेस कर रहा है, हम उसे मेडिसिन देते रहेंगे एंड बोरुटो ठीक रहेगा। देन बोरुटो कहता है मुझे और मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं पहले से भी ज्यादा अच्छे से मोमोसकी के पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। देन पैनल चेंज होता है जहाँ पे हम देखते हैं कवाकी एक बेड पे लेटा हुआ है एंड उसके सामने सुमिरे, शिकिमारू, इबिकी एंड नारुतो बैठा होता है, जो आपस में कवाकी एंड अमाडो को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। एंड शिकिमारू कहता है जब तक कवाकी का हेल्थ सही है तब तक कवाकी यहीं पे रहेगा। पर इबिकी सेंसे को शिकिमारू के प्लान पे थोड़ा सा डाउट होता है ड्यू टू द इमेंस पावर कवाकी पोजेस, इसीलिए उसे अनगार्डेड रखना सही होगा कि नहीं वो शिकिमारू से पूछ लेता है। पर शिकिमारू समझाता है कवाकी सुकुना हिकोना से खुद को श्रिंक कर सकता है एंड किसी भी चिलिंग जुत्सु को वो अपने कारमा से एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसे बांध कर रखना इज नॉट ए सिंपल टास्क। एंड वैसे भी हम कवाकी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, जब तक नारुतो सेफ है तब तक हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। एंड फाइनली नारुतो के मुंह से भी कुछ बातें निकलती है एंड वो भी शिकिमारू के प्लान को सपोर्ट करता है एंड बोलता है हम कोनोहा वाले ऐसे ही काम करते हैं, बिल्कुल पीसफुली। फिर शिकिमारू एंड सुमिरे की कुछ पर्सनल बात होती है जहाँ पे नारुतो को लेकर सुमिरे एक्चुअली वरीड है, जो भी कुछ हुआ उसके बाद नारुतो ठीक है कि नहीं, लेकिन शिकिमारू सुमिरे को एश्योर करता है कि नारुतो बिल्कुल ठीक है। और ये सब बातें हो ही रहा होता है कि तभी सामने से सासके आ जाता है और शिकिमारू को कहता है कोड कहाँ पे है, उसका खबर उसके पास है, वो लैंड ऑफ स्नो में बोरो के एक कल्ट फैसिलिटीज में है। लेकिन शिकिमारू कोड की वहां पे होने की कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांगता है, जिसपे सासके कहता है वो तो नहीं है, पर एक बग नाम के आदमी वहां पे रहता है जो कोड का ही एक्वेंटेंस है, जिसपे शिकिमारू कहता है तो फिर हमें इस बात को ही फॉलो करना चाहिए बिकॉज हमारे पास दूसरा कोई चॉइस भी नहीं है। देन सासके शिकिमारू से पूछता है क्या मैंने कवाकी के बारे में जो सुना वो सही है, एंड शिकिमारू कंफर्म करता है कि ये बिल्कुल सही है। मेरे और नारुतो के सामने कवाकी ने बोरुटो को मार दिया था, जो कि उसने एक्चुअली मोमोसकी को मारने के लिए ये किया था, बट स्टिल इसी वजह से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसके आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। एंड बोरुटो कहाँ पे है वो भी सासके को बता देता है ताकि वो बोरुटो से मिल सके। फिर हम एइडा, कोड एंड डायमंड को सासके के बताए हुए कल्ट पर देखते हैं, जहाँ पे एइडा कोड को बता रहा होता है कि कैसे बोरुटो ने अपने कारमा को यूज करके खुद को रिवाइव कर चुका है एंड वो अब एक कंप्लीट ओत्सुत्सुकी बन चुका है, जो कि एक्चुअली में कोड को चाहिए था टू ऑब्टेन द डिवाइन फ्रूट। फिर एइडा कहता है तुम बहुत ही लकी हो कोड जो बोरुटो जिंदा है, लेकिन तुम्हारे कुछ एक्शंस मुझे डिसअपॉइंट किए, लाइक टेकिंग माय ब्रदर विदाउट माय परमिशन। कोड बोलता है मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। देन एइडा कोड को उसके जॉब के बारे में रिवाइंड करवाता है कि उसका काम है कवाकी को उसके पास लाना एंड इन एक्सचेंज एइडा कोड के लिमिटर्स को हटवाने में हेल्प करेगी। बट वो ये भी कहती है देख कोड मुझे लगता है तू अब भी यूजलेस है और पावर गेन करने के बाद भी रहेगा, तो हम सिबलिंग्स को तेरे साथ ये सैड रिलेशनशिप तोड़ने में जरा सी भी टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी वार्निंग है तेरे लिए। एंड कोड रिप्लाई देता है मैंने ऑलरेडी कुछ मेजर्स करके रखा
है, और वो मेजर्स क्या है वो हम पार्ट 2 पे देखेंगे। पर हाइप क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोर्ट ने ऑलरेडी अपने क्लॉमार को शिकमारू के गर्दन पे सेट किया हुआ है, एंड इस क्लॉमार की वजह से ही आगे जाके शिकमारू एंड अमाडो की बैंड बजने वाली है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पार्ट 2 से ही असली कहानी स्टार्ट होने वाली है। एंड कमेंट भी कर देना पार्ट 2 के लिए, ताकि मैं समझ सकूं यू गाइज आर एक्चुअली लाइकिंग इट और नॉट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीमे, एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।